फिलहाल हम हरियाणा में कर रहे हैं, हरियाणा में और पंजाब में। फिलहाल 2 स्टेटों से शुरुआत करेंगे। जो अभी हरियाणा में चुनाव आ रहा है ये लड़ेंगे, जो पंजाब में 4 MLO के इलेक्शन होंगे विधानसभा के, उन पे भी लड़ेंगे। वोट वाले का राज है, वोट हमारी है, किसानों की है, मजदूरों की है। क्या लगती है उनकी ये बड़ी बड़ी पार्टियां जो पैसे राजभोग कर और हमारा ही खून निचोड़ती हैं। इस समय हमारे साथ संयुक्त संघर्ष पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं गुरनाम सिंह चुटनी जी। गुरनाम सिंह चुटनी जी, जिस तरह से अभी आप किसानों की लड़ाई लड़ते आ रहे थे, अचानक राजनीति में आने का क्या मन बना? देखिए, एक तो सबसे बड़ा जो कारण है कि हजारों लोगों ने कुर्बानियां दे के देश को आजाद कराया, वोट का राज आया, सबको वोट का अधिकार मिला। लेकिन उसमें आज होते होते ये हो गया कि आज वोटों वालों का राज नहीं रहा, नोटों वालों का राज हो गया। और नोटों वालों का राज होने से ये हो गया कि जो बड़ी कंपनियों के मालिक हैं, बड़े पूंजीपति लोग हैं, उनके पक्ष में कानून बनने शुरू हो गए, क्योंकि चंदा वो लोग देते हैं। सत्ता पार्टी को 1000 करोड़ दे दिया, विपक्ष को 500 करोड़ दे दिया। सत्ता कानून बनाएगी, विपक्ष चुप बैठ जाएगा। और इस तरह से करते करते आज गरीब और गरीब हो गया, अमीर और अमीर हो गया, और आंकड़ा बड़ी खतरनाक स्थिति तक चला गया है। देश कैसे जागेगा, हमें ये चिंता है। लेकिन अति रोंगटे खड़े करने वाले तथ्य हैं। आज भारत में 23 करोड़ लोग, अच्छे खासे देश की 23 करोड़ आबादी होती है, ऐसे हो गए हैं, इतने गरीब हो गए हैं कि वो 2 टाइम की रोटी ही नहीं खा सकते, बाकी सुविधाएं तो बहुत दूर की बात है। 23 करोड़। आज 80 करोड़ लोग सरकार की भीख पे जिंदा हैं। आज 9 लोगों के पास 50 करोड़ लोगों के बराबर संपत्ति है। कहां समानता बची? आज 33 किसान कर्जे में रोजाना मर जाते हैं, मजदूर कर्जे में मर जाते हैं, बेरोजगार मर जाते हैं। लेकिन कर्जा माफ किसका होता है? बड़े पूंजीपतियों का। पिछले 10 साल में 15 लाख करोड़, यानी किसानों के टोटल कृषि लोन से 2 गुना तो उनका बैंकों ने माफ कर दिया। बैंक भी बैठा दिए इन्होंने। तो देश की प्राकृतिक संपत्ति भी पूंजीपतियों को बेच दी, देश के बैंक भी पूंजीपतियों को बेच दिए। देश की जो कारोबार था, रेलवे, हवाई अड्डे, बंदरगाहें, बैंक, कंपनियां, वो भी कारपोरेट को बेच दी। देश बहुत खतरे में है, आर्थिक गुलाम देश हो गया है। इसको एक बचाने का प्रयास है। इसको बचाने के प्रयास में पार्टी बनाई है। और हालांकि पार्टी बनाना कोई आसान नहीं है। पार्टी बनाने के लिए खर्चा चाहिए, पार्टी बनाने के लिए तो बहुत कुछ चाहिए। लेकिन फिर भी एक शुरुआत हमने की है कि ऊपर वाले ने जितनी हमें ताकत दी है उस हिसाब से हम काम करें। फल देना उस मालिक का काम है। फिलहाल अब हरियाणा की राजनीति करेंगे या पूरे देश की राजनीति? क्योंकि आपने जो मुद्दे उठाए हैं वो तो पूरे राष्ट्र लेवल के मुद्दे। बिल्कुल राष्ट्र लेवल के हैं। फिलहाल हम हरियाणा में कर रहे हैं, हरियाणा में और पंजाब में। फिलहाल 2 स्टेटों से शुरुआत करेंगे। जो अभी हरियाणा में चुनाव आ रहा है ये लड़ेंगे, जो पंजाब में 4 MLO के इलेक्शन होंगे विधानसभा के, उन पे भी लड़ेंगे। फिलहाल यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं, और जैसे जैसे पार्टी फैलती जाएगी वैसे वैसे इसका बढ़ाव करता जाएंगे। तो अभी तो शुरुआत है, कैसी फैलेगी, कैसी चलेगी, ये लोगों के ऊपर निर्भर है। लेकिन आपके माध्यम से मेरा कहना लोगों से ये है कि अगर उस सोने की चिड़िया भारत को बचाना चाहते हो, अगर उस महान भारत को बचाना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे आपको छोड़ के विदेश में ना भागे, इससे बड़ी गंभीर बात नहीं हो सकती है। तो फिर आप सबको साथ में लगना चाहिए। दूसरा तरीका नहीं है। सड़क पे लड़ाइयाँ जारी रहेंगी। वो भी ये नहीं है कि हम उस लड़ाई से कोई भाग रहे हैं, उस लड़ाई से कोई डरते हैं। आज भी 20-22 मुकदमे दर्ज हैं, 20, 30, 50 बार जेल भी जा चुके हैं, कितने बार लठ भी खा चुके हैं। उस लड़ाई से भी नहीं भाग रहे हैं। लेकिन जहां कानून बनते हैं वहां हम क्यों नहीं है? वहां हम, वोट वाले का राज है, वोट हमारी है, किसानों की है, मजदूरों की है। क्या लगती है उनकी ये बड़ी बड़ी पार्टियां जो पैसे राजभोग कर और हमारा ही खून निचोड़ती हैं। लेकिन हरियाणा में जो
बात करें या देश की बात करें तो देश में बीजेपी कहती है हम सबसे देश की सबसे बड़ी पार्टी हैं। वहीं कांग्रेस का भी एक बड़ी नेशनल पार्टी है, आम आदमी पार्टी भी है, एनएलडी भी है, जेजेपी है। तो हरियाणा में किस तरह चुनौती मानते हैं आप अपने पार्टी को लेकर? देखिए, चुनौती तो सारे ही है, हमारे लिए तो सारे ही चुनौती हैं, क्योंकि जब हम शुरुआत कर रहे हैं और हम राजनीति के मायने बदलना चाहते हैं तो हमारे लिए तो सभी चुनौती है। लोहे के चने चबाने वाली बात है। वो तो इतने इतने पैसे वाली पार्टियां, हजारों हजार करोड़ की मालिक, हम खाली हाथ, एक खाली हाथ और तोप वाले से मुकाबला करें। लेकिन फिर भी हम उनके आगे अड़ेंगे, लड़ेंगे हम, क्योंकि प्लस पॉइंट एक है कि राज जनता की वोट से बनता है और जनता को का शोषण हो रहा है। जो लोग शोषण कर रहे हैं, जो लोग उनका खून निचोड़ रहे हैं, उनसे जनता दुखी तो है, लेकिन उनको मंच नहीं मिल रहा है। अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में आप 90 की 90 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे या फिर किसी पार्टी के साथ समझौता कर सकते हैं, गठबंधन कर? देखिए, अभी हमने शुरुआत की है, आज हम पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं विस्तार करने की, और अभी सभी जिलों में मीटिंग करके उसके बाद जैसी हालात नज़र आएगी, क्योंकि अभी थोड़ा 2-2.5 महीने चुनाव में हैं, तो विकल्प हम खुला रखेंगे। हमारा किसी बीजेपी को और जेजेपी को, इनको छोड़ के किसी भी पार्टी से समझौता के विकल्प खुले होंगे, अगर कुछ सम्मानजनक समझौता करेगा तो इनसे नहीं करेंगे, और अगर समझौता किससे नहीं होता तो सब सीटों पर अपना कैंडिडेट होता है। जेजेपी बीजेपी से भी हो सकता है? नहीं, बीजेपी और जेजेपी से नहीं होगा, इनको छोड़ के बाकी किसी भी पार्टी से हो सकता है। ये थे गुरनाम सिंह चुन्नी, लगातार जो किसानों की मांग को लेकर संघर्ष करते आए हैं, लेकिन अब राजनीति में उन्होंने कदम रख दिया और हरियाणा से उन्होंने आगाज कर दिया। और उन्होंने कहा है कि वो किसानों की जो लड़ाई है वो सड़क के ऊपर लड़ते आ रहे थे, वो भी लड़ाई जारी रखेंगे, लेकिन जो राजनीति में अब बदलाव की जरूरत है और देश बचाने की बात है।